नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। भोपाल के बैरसिया सीट बीजेपी ने जीत ली है। जी हां, बीजेपी के विष्णु खत्री तीसरी बार जीते हैं। बैरसिया में बीजेपी ने 26,495 से कांग्रेस को हराया है। बता दें आपको कि कांग्रेस की जय श्री हरि किरण को हराया है। वहीं विष्णु खत्री ने अपनी जीत का श्रेय लाडली बहनों को दिया है। बैरसिया की जनता का उन्होंने धन्यवाद किया। बड़ा रैली है और अब चंद राउंड की मतगणना बाकी है और आप 8 से 10,000 वोटों से आगे क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मेरी लाडली बहनों को हृदय से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से बैरसिया विधानसभा के अंदर जो वोटा परसेंटेज माताओं बहनों का बढ़ा था, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि निश्चित रूप से ये बढ़त जो है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी और सारे कयासों को तोड़ते हुए बैरसिया विधानसभा के अंदर पुनः भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कमल खिल रहा है। और इसके लिए मैं हमारे सभी मतदाता भाइयों बहनों को भी जो है हृदय से धन्यवाद देता हूं, कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। हमारा कर्तव्य हम निभाते रहेंगे। किसानों की मजबूती, युवाओं की चुनौतियों के लिए हम काम करेंगे। भाजपा को बधाई देता हूं। आशा है वह उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मैं आज भी एमपी के मतदाताओं पर भरोसा करता हूं। हम नतीजों पर विचार करेंगे, अपनी कमियों पर चर्चा करेंगे, सभी प्रत्याशियों से चर्चा कर निष्कर्ष निकालेंगे। माननीय कमलनाथ जी, प्रजातंत्र के इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पर डटे रहेंगे। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने नौजवानों की भविष्य की है, बेरोजगारी की है और कृषि क्षेत्र की है। कृषि क्षेत्र 70% हमारे अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और कृषि क्षेत्र में मजबूती आए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है, वो उस पर खड़े उतरेंगे और जनता को जो विश्वास उन्होंने जताया है भारतीय जनता पार्टी पर, वो विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से वो निभाएंगे। आज हमारी दूसरी उम्मीद थी। मैंने हमेशा कहा था कि मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं, वो आज भी करता हूं। मैंने पिछले 1 महीने से कह रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं। मेरे से जब आप पूछते थे कि कितनी सीटें आएंगी, मैं कहता था मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं। आज भी मैं विश्वास करता हूं और मुझे ये उम्मीद है कि ये विश्वास जो मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर रखा है, उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा। विचार करेंगे कि क्या हमने कमियां थी, क्यों हम मतदाता को अपनी बात नहीं समझा पाए। हर उम्मीदवार से चर्चा करके, वो हारा हुआ हो या जीता हुआ हो, हम उनसे चर्चा करेंगे अगले कुछ दिनों में और उस चर्चा के बाद हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। माननीय दिग्विजय सिंह जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदरणीय सुरजेवाला साहब, सम्मानित पत्रकार मित्रों, कैमरामैन साथियों और फोटोग्राफर दोस्तों, लोकतंत्र का महायज्ञ आज विधिवत खत्म हो चुका है और परिणाम भी सामने आ चुके हैं। उस लिहाज से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा हमारे नेता, हमारे यशस्वी नेता माननीय कमलनाथ जी से कि वह आपसे रूबरू होगा।
आप सबका इंदौर जिले की राऊ विधानसभा से खुद की हार और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार स्वीकारते हुए कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पहले भी विपक्ष की भूमिका में रहते हुए जनता की सेवा करते थे और अब भी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हार की समीक्षा की जाएगी। तो भैया आप ऐसा है कि लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र है जनता का दिया हुआ जनादेश। अगर लोकतंत्र में जीतने पे तो जश्न होता है, जिम्मेवारी होती है और भविष्य बनाने की एक कंधों पे जवाबदेही होती है, पर हारने पर भी प्रदेश में लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभाने का आपके पास अवसर होता है। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी हर वक्त 20 साल से पहले भी हमारी सरकार नहीं थी, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। तो हर परिस्थिति में देश की राष्ट्रीयता की, देशभक्ति की भावना का कांग्रेस पार्टी समर्थन करते हुए लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी निभाने में कभी गुरेज नहीं किया है। जो ट्रेंड आए हैं आपके सामने, प्रदेश के सामने, देश के सामने, जो जनादेश मिला है उसको स्वीकार्य है और सर माथे पे मैं जो जनादेश जनता देती है सोच समझ के उन्होंने अगर कोई निर्णय लिया है तो कांग्रेस पार्टी उसको स्वीकार करती है। और बाकी चीज़ें क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों होगा, क्या कमी थी, क्या अच्छाई थी, क्या कारण थे, ये सब एनालिसिस करके बताएंगे। नरसिंहपुर नीलम जैन केंद्रीय मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के नरसिंहपुर प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने जीत के बाद दिया बयान। सबसे पहले मां नर्मदा का किया आभार। उन्होंने मेरी बात को सच साबित किया। 2003 की वापसी पुनः जो आप कहते रहे, बात सच साबित हुई, इसलिए मां नर्मदा को चरणों में प्रणाम करते हुए उनका आभारी हूँ कि उनने मेरी बात को सत्य साबित किया। लेकिन चुनाव दिख रहा था और चुनाव दिखने के कारण नेता हमारे पास था, नीतियाँ हमारे पास थी, विकास का मॉडल हमारे पास था। जो लोग समाज को तोड़ने की कोशिश करते रहे, कांग्रेस का वो चेहरा बेनकाब हुआ है। लालच की राजनीति को इस ईमानदारी ने परास्त किया है। ये मोदी नाम का मैजिक है जिसने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को फतेह किया और तेलंगाना में अपनी साख पैदा की है कि हम राष्ट्रीय पार्टी है और आगे का मार्ग भी प्रशस्त होगा। आगे कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है नरसिंहपुर के लिए? 4 सीट जीते, इससे अच्छा गुड न्यूज़ क्या होगी? मैं भगवान नरसिंह के चरणों में प्रणाम करता हूं कि उन्हें बहुत वर्षों बाद 4 सीटों पर भाजपा को विजय दिलाई है और प्रचंड विजय दिलाई है। मैं उनके प्रति नमन तो करके आया हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। भोपाल बुलाया गया है, क्या लगता है? नहीं, बहुत बड़ी खबर। बिल्कुल कोई कहीं नहीं बुलाया गया है। कल संसद में इसका सत्र शुरू होने वाला है। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मैं भोपाल से फ्लाइट से बैठ के दिल्ली जाऊंगा। भगवान नरसिंह की गोद में प्रहलाद जी सदैव सुरक्षित। मैंने पहले दिन ही कहा था कि जब उनके चरणों में पड़ा हो कोई और उसका नाम प्रहलाद हो तो जीत तो तय है। विदिशा जिला भाजपा में हुआ। 5 विधानसभा जीत के बाद सिरोंज भाजपा उम्मीदवार उमाकांत शर्मा जनता के बीच पहुंचकर जश्न मनाया। उमाकांत शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमतों से बनी है। ये सरकार भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता की सरकार है। उमाकांत शर्मा भगवा रूप में नजर आए। विजेता बन चुके हैं और बहुत करीब पहुंच गए हैं, क्या खुशी का कितना इजहार आप? माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है, कार्यकर्ता साथियों का साथ मिला है। विदिशा की जनता ने एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के विश्वास पर मोहर लगाई है। मैं सभी हमारे कार्यकर्ता साथियों को, जनता को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता जिनके कुशल नेतृत्व में एक बार फिर मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाने भारतीय जनता पार्टी जा रही है, सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। वास्तव में सब जब एक साथ काम में लगते हैं तो परिणाम बड़े सकारात्मक आते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर लड़ी और उसी का परिणाम है कि न केवल विदिशा जिला बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। पिछली बार की अपेक्षाकृत इस बार कई मतों से जीते हैं आप, और इसके पीछे का फैक्टर क्या मानते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सबको मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की इस विजय में जो आज प्रचंड मतों से जीती है, सबके योगदान से जीती है। और जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं, खासकर लाडली बहनों ने
इतिहास रच दिया है मध्य प्रदेश में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रेम और स्नेह बहनों के लिए जो व्यक्त किया था, बहनों ने भी भरपूर आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। लोकसभा में किस तरह के नतीजे देखने को मिलेंगे? अभी तो विधानसभा का जश्न मनाए। सिरौल लटेरी विधानसभा क्षेत्र की माननीय जनता जनार्दन, मध्य प्रदेश और देश के विभिन्न क्षेत्रों की जनता जनार्दन को भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए श्रेय है। पांचों विधानसभा सीट पर जो है अभी तक देखा जा रहा है कांग्रेस नहीं आई है, इसके पीछे की क्या वजह मानेंगे? माननीय शिवराज सिंह जी चौहान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और उनके नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी में मतदाताओं का, जनता जनार्दन का अगाध विश्वास जीत की वजह। मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे देखा है? जिसके लिए जनता और संगठन तय करेगा वो मुख्यमंत्री का चेहरा है हमारा। लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में आज मतगणना के परिणाम आ चुके हैं और तस्वीरें ये साफ हो चुकी हैं। अनूपपुर जिले की तीनों विधानसभा सीटों को परिणाम आ चुके हैं। विजयी आराम से नहीं है, एक साथ करके भड़बड़ाना नहीं है। मैम साहब पहली बार प्रचंड मतों से आपकी जीत हुई, इसको श्रेय देते हैं और कैसा लगा, कैसा रहा माहौल इस चुनाव में आपको क्या लगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी को और अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे और साथ ही यहाँ के मतदाताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। किन्हीं लोगों के आशीर्वाद से मुझे विजय प्राप्त हुआ है। मतदाता जिस भावना के साथ मुझे निर्वाचित किया है, मैं उनके भावना का कदर करूंगा और उनके इच्छा के अनुरूप जो भी विकास के काम होंगे उनको पूरा करने का प्रयास करूंगा। जिले की कुछ राजगढ़ विधानसभा सीटों से भाजपा नहीं जीत पाई, उस पर क्या विकास पे रोक लग पाएगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी तो काम करेगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीती है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। क्या विकास था, लाडली बहना थी, क्या ऐसा कौन सा बड़ा फैक्टर आपको समझ में आया जो इस प्रचंड मतों से आप जीते? देखिए, विकास भी रहा, लाडली बहना भी रहा, ये दोनों फैक्टर इस चुनाव में काफ़ी काम किए हैं, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी। चलिए और सर चलो सर सामने से लो ना यार, सामने जाओ सामने जाओ सामने जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कुंदलाल भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजगढ़ विधायक कैसा हो, कुंदलाल जैसा हो। राजगढ़ विधायक कैसा हो, कुंदलाल जैसा हो। कुंदलाल भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भैया किनारे हो ना, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुंदलाल भैया जिंदाबाद।